किसान भाइयों राम राम। सारण क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं किसान का बेटा हूँ, इसलिए किसानों का दर्द भली भांति समझता हूँ। किसान कर्ज में क्यों डूबा जा रहा है, कौन हमारा फायदा उठाता है, आज एक छोटे से हिसाब से हम एक विश्लेषण करते हैं। किसान अपनी फसल मंडी में ला करके अपने आड़ती को बेचता है और आड़ती के साथ हमारा किस तरह का, एक किसान का किस तरह का लेन देन होता है, या वो हमें कहां लूट रहा है, आइए समझते हैं। माना एक किसान आड़ती से 50,000 रुपए उधार लेता है। देखो, हमारा और आड़ती का ये व्यवहार होता है कि हम जो मर्जी फोन करते हैं, हमारा आड़ती हमारे घर पैसे पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ एक दिमाग से सोचने की बात है कि वो बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा होगा, क्योंकि वो हमें एक माँ बाप की तरह पाल रहा है। तो अगर वो दे रहा है, जब मांगे जब दे रहा है, इसका मतलब वो अपनी कोठियां झुकाता जा रहा है। देखिए, किसान 50,000 रुपए लेता है, तो मैं 50,000 रुपए नगद, ये हिसाब से समझाता हूँ आपको। अब क्या होता है, 6 महीने बाद हमारी फसल आनी होती है और हमारी बात यही होती है कि हम फसल आपकी दुकान पे बेचेंगे। तो फिर क्या हुआ, 6 महीने बाद हमारी फसल आई, मान लेते हैं 40,000 रुपए फसल के जमा हुए। अब देखो, 40,000 रुपए की जो फसल हमारी आई है, इसमें भी उसने 2% आड़त काटी है। यहाँ फायदा हो रहा है अगर हम ये ना लें तो भी, लेकिन यहाँ वो ब्याज 1.5 रुपए सैकड़ा या 2 रुपए सैकड़ा हमारे से जो हमने पैसा लिया था उसका ब्याज भी लेता है। तो अगर मैं 2 रुपए सैकड़ा ब्याज की बात करूं तो 1,000 रुपए महीना हो गया। 1,000 रुपए महीना, तो 6 महीने बाद अगर हिसाब करेंगे तो 6,000 रुपए मैंने लिए। चलिए छोटा हिसाब करते हैं, तो 6,000 रुपए ब्याज के हो गए। अब आरती जो है ये कहता है कि हिसाब कर लेते हैं, बाकी बच गया वो बाद में लेन देन कर लेंगे, कोई बात नहीं है। वो हिसाब के लिए हमें क्यों मजबूर कर रहा है, वो देखिए कैसे। ये 56,000 रुपए हमारे टोटल हुए। 40,000 की हमने फसल बेची, 40,000 रुपए उसने कम कर दिए कि आपके 40,000 रुपए जमा हो गए, हमारे बचे 16,000। 16,000 रुपए हमारे नाम खाते में लिख देता है कि आपसे 16,000 रुपए लेने। अब देखिए, आखिर जब हमारा व्यवहार चला तो अब 16,000 रुपए पर ब्याज लेगा, 16,000 रुपए पर ब्याज लगेगा। जबकि लगना कितने में चाहिए, 50,000 रुपए हमारे लिए हुए थे, 40,000 रुपए हमने फसल दे दी, तो 10,000 रुपए असल पर ब्याज लगना चाहिए था। हमारे असल क्या रह गए थे, 10,000 रुपए, इस पर ब्याज लगना चाहिए था, ठीक है ना। जबकि ये 6,000 रुपए जो ब्याज लगा था वो इसमें ऐड हो गए और हमारे 16,000 रुपए बन गए। यानी अब हमें इस 6,000 रुपए पर ब्याज देना पड़ेगा, यानी ब्याज पर ब्याज देना पड़ेगा। तो एक तो हम ये कर सकते हैं, अगर हमें आड़ती के बिना नहीं सरता है तो उसको कहें कि हम साल बाद ही ब्याज का हिसाब करेंगे। तो कम से कम ये सारा ब्याज पर ब्याज 6 महीने बाद ब्याज नहीं लगेगा, साल बाद टोटल हिसाब हो जाए तो साल का ब्याज लगेगा। इस 6,000 रुपए भी हमें भी ब्याज देना पड़ेगा। एक तो ये नुकसान हुआ। दूसरा ये था मेरा कहना कि खाद, बीज, दवाइयां, स्प्रे वगैरह वो हमें आड़ती दिलाता है, उसके लिए हमें नगद पैसे नहीं देता। वो कहता है कि फलानी दुकान से आप दवाइयां ले लो, फलानी दुकान से आप जो है ना गुड़, चाय, चीनी, घर का भी सामान हमें आड़ती दिलाता है। देखिए, जिस दुकानदार से वो सामान हमें दिला रहा है, स्प्रे की दुकान से दिला रहा है, वहां तो मोटा कमीशन ले रहा है।
गुड़ चाहे चीनी जो भी है, हम कम से कम मान ले 10% कम से कम कमीशन उनसे वो लेता होगा। अगर हम डायरेक्ट सीधा नगद लेके जाते हैं तो 10% हमें बच सकता है। अगर हम स्प्रे डायरेक्ट दुकान पे लेने जा रहे हैं तो शायद हमें 10%, 20%, 25-30% तक वो शूट कर सकता है। लेकिन हम आड़ती के थ्रू लेते हैं तो वो आड़ती के पास जा रहा है। इसके बाद देखिए, जमींदार कहाँ मार खा रहा है, किसान कहाँ मार खा रहा है, उसकी बैंक की किस्त है, कोई छोटा मोटा लोन है, ट्रैक्टर का उसका लोन होता ही है। तो इस तरह से किसान कर्ज में डूबता ही जा रहा है। और आड़ती क्या करता है, 4 रुपए से लेकर के 4 रुपए से 5 रुपए तक सैकड़ा के साथ उसका लाभ हमारे से मिल रहा है। 4 रुपए 5 रुपए सैकड़ा तक का लाभ हमारे से मोटा मोटा सीधे तौर पर मिल रहा है। जबकि अगर हम आड़ती को छोड़ करके अगर हम नया, मान लो किसी से, अगर रिश्तेदार से और से हम नया व्यवहार करते हैं, अपना 1.5-2 लाख रुपए सरकार से ले लिया, बैंक से ले लिया, या जो भी सरकारी स्कीमें ले ली, तो वो हमारा 4 रुपए 5 रुपए सैकड़ा नहीं लगता, ना मात्र 1-1.5 रुपए ब्याज तक हमारा काम चल जाता है। दूसरा मेरा एक सुझाव ये था किसान भाइयों से कि अगर हम व्यापारिक खेती को बढ़ावा देते हैं, व्यापारिक खेती, नकदी खेती, जैसे सब्जियां हैं, नकद पैसा मिलता है, नकदी खेती, इस तरह की अगर नकदी फसलों को हम साथ साथ जो व्यावहारिक खेती हम कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर हम नकदी फसलें बोएं और नकदी फसलों का फायदा उठाएं, तो फिर हम फायदा हमें मिल सकता है और हम कर्ज में नहीं रहेंगे। फिर एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर हमें खुला बाजार मिलता है, हम कहीं भी बेच रहे हैं, पूरी सरकारी नीतियों का फायदा उठा करके गवर्नमेंट की जो भी नीतियां हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज की दुकान होती है, वो 1 रुपया सैकड़ा ही आड़त लेते हैं, बल्कि 1 रुपया सैकड़ा फालतू देते हैं। अगर हम उस दुकान पे कोई भी जिन्स अपनी बेचते हैं तो वो सरकार की दुकान पे, तो सरकार की दुकान की तरफ से 1 रुपया सैकड़ा दुकानदार किसान को मिलता है। जबकि अगर हम आड़ती के पास जाते हैं तो वहाँ हमारा 2 रुपये सैकड़ा लग रहा है। तो इस तरह से अगर हमें खुला बाजार मिलता है और वहाँ हम कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा में अगर हम किसान जा रहा है, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है और हम इस तरह के चंगुल से निकल सकते हैं और कर्ज से बच सकते हैं। नहीं तो किसान कर्ज में डूबता जाएगा। तो ये एक मेरा सुझाव और एक मेरा छोटा सा हिसाब था। मुझे लगता है कि एक मेरे छोटे से वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। राम राम।